और अब फिक्र भारत और अमेरिका रिश्ते की। क्या रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहेंगे या डेमोक्रेट जो बाइडेन उन्हें चुनाव में मात देने में कामयाब होंगे? इसका फैसला आज होने वाली वोटिंग में हो जाएगा। इस वक्त अमेरिका में मतदान जारी है, जिसके बाद फैसले की घड़ी आएगी। हालांकि अमेरिका की वोटों की गिनती में लंबा वक्त लगता है, क्योंकि वहां हर राज्य में अपने अपने तरीके से वोटिंग और काउंटिंग होती है। बड़ा सवाल यह है कि इस चुनाव और चुनाव के नतीजे के बाद भारत अमेरिका रिश्तों में क्या बदलाव आ सकते हैं? अमेरिका से भारत की उम्मीदें क्या हैं? और हजारों किलोमीटर दूर धरती के दूसरे कोने में होने वाले इस चुनाव से आम भारतीयों पर क्या असर होने वाला है, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। सवाल ये कि भारत के लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन में कौन बेहतर अमेरिकी राष्ट्रपति साबित होंगे। विस्तार से समझें तो क्या नए शासन में कारोबार को लेकर भारत और अमेरिका के बीच जो रुकावटें हैं वो खत्म हो जाएंगी? क्या चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन और विश्व शांति के लिए खतरा माने जाने वाले देशों पर नकेल कसने में अमेरिका कामयाब होगा? क्या अमेरिका की नई सरकार H-1B वीज़ा जैसे मसले पर भारत की चिंता दूर कर पाएगी? भारत और अमेरिका के रिश्तों का वर्तमान और भविष्य समझने से पहले ये सवाल भी लाजमी है कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन में कौन भारत के लोगों के फेवरेट है। जहां इस मसले पर भारत को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के इतिहास और ट्रंप और बाइडेन के निजी विचारों पर बहस लगातार जारी है। अमेरिकी चुनाव से ठीक पहले जो बाइडेन के ट्विटर फॉलोअर्स में भारतीयों की तादाद लाखों में बढ़ गई तो सभी हैरान रह गए। न्यूज़ वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 अगस्त को भारतीय मूल की कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनते ही बाइडेन के ट्विटर फॉलोअर्स की तादाद करीब 7.5 लाख बढ़ गई। अक्टूबर के आखिर तक ये संख्या 1 करोड़ 10 लाख तक पहुंच गई। हालांकि जब इसकी जांच की गई तो बड़ी तादाद में इसमें ऐसे लोग शामिल थे जो भारत के ग्रामीण इलाकों से आते हैं, जहां ना तो अंग्रेजी बोली जाती है और ना ही अमेरिका की राजनीति से कोई लगाव। नतीजा ये निकला कि बाइडेन की उम्मीदवारी मजबूत करने के लिए भारत के ट्रोल फॉर्म का इस्तेमाल कर उनके ट्विटर फॉलोअर की संख्या बढ़ाई जा रही थी। आपको बता दें कि चीन को पछाड़कर अमेरिका अब भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एंड टैरिफ वॉर के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच कारोबार 2013 के $60 बिलियन से बढ़कर 2019 तक $90 बिलियन तक पहुंच गया है। FDI की बात करें तो भारत में अमेरिका का निवेश करीब $44.5 बिलियन तक पहुंच गया है, जबकि अमेरिका में भारत का निवेश $18 बिलियन है। ऐसे ही ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका भारत का अहम सहयोगी बनकर उभरा है। 2018 के द्विपक्षीय समझौते के बाद भारत ने अमेरिका से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का आयात शुरू कर दिया है। अभी भारत करीब $6.7 बिलियन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस अमेरिका से खरीद रहा है, जहां दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ता जा रहा है। भारत की शिकायत ये है, जनरलाइज्ड सिस्टम्स ऑफ प्रेफरेंसेस के तहत कारोबार में अमेरिका से मिलने वाली छूट ट्रंप के शासनकाल में पिछले साल जून में बंद कर दी गई थी। GSP के तहत 3000 से ज्यादा ऐसे भारतीय प्रोडक्ट्स थे जिसे अमेरिका निर्यात करने पर ड्यूटी नहीं देनी होती थी। भारत के लोगों को उम्मीद है कि नई सरकार GSP को दोबारा लागू कर देगी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। आम भारतीय चाहता है H-1B और L-1 समेत कई दूसरी वीज़ा पर लगी रोक हटा ली जाए, क्योंकि इस फैसले में अमेरिका में नौकरी की इच्छा रखने वाले भारतीयों के सपने पर पानी फिर जाएगा। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त अमेरिका में 44 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। अप्रैल 2018 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले भारतीय $1171 करोड़ से ज़्यादा रकम वापस भारत भेजते हैं। ये राशि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मायने रखती है। अगर अमेरिका की नई सरकार वीज़ा पर लगे रोक को हटा लेती है तो न सिर्फ बड़ी तादाद में भारतीय प्रोफेशनल्स को रोजगार मिलेगा, बल्कि इकॉनमी भी मजबूत होगी। मौजूदा हालात में चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से निपटने में अमेरिका का सहयोग भारत के लिए बेहद ज़रूरी है। बराक ओबामा के बाद ट्रंप शासन में हुए सामरिक समझौतों से भारत और अमेरिका की दोस्ती और गहरी हुई है। दिल्ली में हुई 2+2 बैठक में BECA पर हस्ताक्षर कर अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी, उपग्रह के गोपनीय डाटा और दोनों देशों की सेनाओं के बीच अहम सूचना साझा करने की डील हुई। अमेरिका से खरीदे गए C-17 ग्लोब मास्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जैसे जंगी हथियार LAC पर आज चीन के खिलाफ काम आ रहे हैं। उम्मीद है कि अमेरिका में नई सरकार बनने के बाद ये रिश्ता और मजबूत होगा। भारत और अमेरिका मिलकर चीन और पाकिस्तान पर नकेल कसने में आगे भी
कामयाब होंगे। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।